ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी भगवान बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। बाबा कहते तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। प्रश्न है, देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? बाबा समझाते हैं, नाम रूप की। यह बीमारी ही विकारी बना देती है। इसीलिए भगवान बाबा कहते हैं, आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। हाँ, शरीर से हमको कर्म तो करना है, लेकिन बाबा ने कहा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़कर एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंधनों से जीवन मुक्त बनने की युक्ति तरीका बताते हैं। यही है ईश्वरीय पढ़ाई, देही अभिमानी बनने की, जीवन मुक्त बनने की ईश्वरीय पढ़ाई। बाबा के महावाक्यों में से मुख्य पॉइंट्स हैं। सत्व प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। अंतर्मन में अपने को बार बार स्मृति दिलाना, मैं कौन, मैं किसका, हाँ, और मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य क्या है? अभी आत्मा को संपूर्ण स्थिति तक पहुंचना है, सत्व प्रधान बनना है। और उसके लिए बाबा ने कहा, बाबा को याद करो। फिर बाबा समझाते हैं, सबसे शीरखंड होकर रहना है। हाँ, मिलकर सबको सहयोग और स्नेह देते हुए चलना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त करके जगत जीत बनना है। पूरे कल्प का अंतिम समय, हमारे जन्म मरण के पार्ट का भी अंतिम शरीर, इस कल्प के पार्ट का। तो अभी हमारा लक्ष्य दुनिया की चीजों को इकट्ठा करने का नहीं है। अभी लक्ष्य क्या है कि हम आत्मा अपनी संपूर्ण स्थिति को पाएं और जो भी विकार सूक्ष्म में भी हैं उनको भी समाप्त करें, उन पर भी विजय पाएं। बाबा वरदान देते हैं, बाबा की छत्र छाया में सदा मोज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाप की छत्र छाया में सदा मोज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। जहाँ बाप भगवान बाप की छत्र छाया है, वहाँ सदा माया से सेफ है। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती है। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, पास हुए पड़े हैं। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो। यही सेवा है। बाबा ने कहा, उमंग उत्साह में रहना और अन्य को भी उमंग उत्साह में लाना, रखना, ये सेवा है। और अंतर्मन में पक्का हो कि मैं कल्प कल्प के विजयी रतन हूँ, विशेष आत्मा हूँ। और ये ईश्वरीय पढ़ाई है, ऊंचे ते ऊंच बनने की। स्लोगन, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता वही नाराज होता है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानता वही नाराज होता है। ड्रामा का राज क्या है? ड्रामा कल्याणकारी है।
ड्रामा एक्यूरेट है। ड्रामा सेकंड बाय सेकंड रिपीट हो रहा है। ये ड्रामा का रहस्य है। हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स है। हर एक आत्मा अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाती है और हर एक ड्रामा का सीन जो हम देखते हैं उसमें कल्याण समाया होता है और ये ड्रामा को चेंज की आवश्यकता नहीं है। ये इतना एक्यूरेट बना हुआ है। तो जब भी कोई परिस्थिति आए, स्पेशली आपके अपने जीवन की जो भी परिस्थितियां प्रॉब्लम्स के रूप में आती हैं, उस समय हमको मन के अंदर ये पक्का कर लेना है कि ये विश्व ड्रामा कल्याणकारी है। विश्व ड्रामा एक्यूरेट है, परफेक्ट है, सब कुछ रिपीट हो रहा है और ड्रामा में जो पास्ट हुआ वो अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो आगे होने वाला है वो तो अच्छे ते अच्छा है। इतना आत्मविश्वास, ज्ञान पर विश्वास, ड्रामा पर विश्वास, निश्चय बुद्धि विजयंती। हाँ, तो ये हमारे मन की स्थिति उस समय अचल हो जाती है जब हम ये बाबा की ज्ञान की स्मृतियों को अपने अंदर याद करते हैं और अपने मन को एक स्थिर अवस्था पर इस आधार से हम ले जाते हैं। तब परिस्थिति हमारे ऊपर अपना प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव नहीं छोड़ पाती है। अच्छा, अभी राजयोग अभ्यास करेंगे। स्वयं को अनुभव करेंगे। हम एक कमल आसन पर बैठे हुए हैं। हाँ, हम पवित्र आत्माएं हैं, फरिश्ते हैं, पवित्रता के फरिश्ते हैं, विशेष आत्माएं हैं, डायरेक्ट परमात्मा की, स्नेही की, परमात्मा वरदानों की, परमात्मा दुआओं की छत्र छाया के अंदर स्वयं को अनुभव करें कि मैं विशेष आत्मा डायरेक्ट परमात्मा के छत्र छाया में हूँ, सेफ हूँ, पवित्र हूँ, संपन्न हूँ। और ये आकाश बाबा से लेकर पूरे विश्व ग्लोब को दे। जैसे मैं बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ, ऐसे ही विश्व ग्लोब पर हर एक आत्मा, हर एक तत्व को परमात्म छत्र छाया प्राप्त हो और हर एक आत्मा इस परमात्म छत्र छाया में स्वयं को सुरक्षित अनुभव करे। शुभ भावना हम सर्व के प्रति निस्वार्थ भाव से रखेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।